हेलो प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का एक स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर। सबसे पहले बात करेंगे वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। वास्तविक संख्या वे सभी संख्या जो हमने अब तक पढ़ी हैं वे सभी वास्तविक संख्या हैं। जैसे एग्जाम्पल में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या आदि सभी वास्तविक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 इन्फानाइट इन्फानाइट गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसमें अगर 0 जोड़ देते हैं उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या माइनस माइनस और प्लस को पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जैसे √4 हो गया, इसका 2 परमेय संख्या हो गया। अब बात करेंगे अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो तीन या तीन से अधिक संख्या से कटता हो। जैसे हो गया 4, प्रथम भाज्य संख्या 2 से कटेगा, 1 से और खुद से 4 से। 3 या 3 से अधिक संख्या से कटता उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आदि सभी वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को 8 से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्या को 8 से सूचित किया जाता है। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय संख्या शामिल होते हैं। अब परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। दूसरा पॉइंट, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे है, इसको हम 0 मान लेते हैं, इधर +1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। इसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। वास्तविक संख्या ये जो है वास्तविक संख्या, इसके बीच में 1 और 2 के बीच में हो सकता है 3/2। 3/2 को 1 और 2 के बीच में रख सकते हैं। तो वास्तविक संख्या है, परमेय संख्या है, इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब अगला पॉइंट है, वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। वास्तविक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। जैसे यहाँ हम लिखे हैं -1 -2 सब है वास्तविक संख्या। वास्तविक धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो अब बात करेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। अब एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। परमेय संख्या हो गया 2 प्लस योगफल योग, और परमेय संख्या जैसे √2, इसका इन दोनों का योग हमेशा अपरमेय संख्या होता है। जैसे ये परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या कभी जुट नहीं सकता है, इसीलिए इसका योग अपरमेय संख्या होता है। ये अपरमेय संख्या है। अब अगला पॉइंट, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरमेय संख्या होता है। अंतर का मतलब होता है घटाव, माइनस। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरमेय संख्या होता है। तो यहाँ पे परमेय संख्या मान लीजिए 3 -√5, और परमेय संख्या इसका अंतर मतलब घटाव हमेशा अपरमेय संख्या होता है। अगला पॉइंट है, दो परमेय संख्या का योगफल हमेशा परमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या का योगफल, परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या जिसे p/q में लिखा जा सकता है। यहाँ हो गया 2 + 4, ये परमेय संख्या है, इसका योगफल हमेशा परमेय संख्या निकलता है। यहाँ पे 6 निकला, यह परमेय संख्या, इसलिए यहाँ पे लिखा है दो परमेय संख्या का योगफल हमेशा परमेय संख्या होता है। अब अगला पॉइंट है, दो परिमेय संख्या का अंतर मतलब घटाव हमेशा परमेय संख्या होता है। हम यहाँ देखेंगे 6 अंतर का मतलब घटाव 4, 2 आया, 2 परमेय संख्या है, इसीलिए लिखा दो परमेय संख्या का अंतर हमेशा परमेय संख्या होता है। तो यहाँ हम पहले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं?
जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब अगला पॉइंट है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का संबंध हमेशा अपरमेय संख्या होता है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का संबंध हमेशा अपरमेय संख्या होता है। जैसे 2 गुने रूट 2, 2 रूट 2, इसका संबंध हमेशा अपरमेय संख्या आएगा। अगला पॉइंट है दो अपरमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। दो अपरमेय संख्या का अंतर योगफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। जैसे 2 रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2, चाहे रूट 2 प्लस रूट 3, ये अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या, दो अपरमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है, जैसे हम एग्जाम्पल दिए। अगला पॉइंट है दो अपरमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ 2 रूट 3 माइनस रूट 3, इसका आंसर है रूट 3, ये एक अपरमेय संख्या है। दो अपरमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरमेय संख्या होता है, जो कि यहाँ पे आया 2 रूट 3 माइनस रूट 3, जो कि अपरमेय संख्या है। अब अगला पॉइंट है परमेय संख्या परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आया अपरमेय संख्या होता है। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योगफल हमेशा गुणनफल हमेशा अपरमेय संख्या होता है। अब अगला है दो परमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या आता है। 2 दूना 4, जो कि एक परमेय संख्या है। दो अपरमेय संख्या का गुणनफल कभी परमेय संख्या और कभी अपरमेय संख्या होता है। दो अपरमेय संख्या का गुणनफल कभी परमेय संख्या और कभी अपरमेय संख्या होता है। तो हम यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे। रूट 2 गुने रूट 2, रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। इसका गुणनफल कभी परमेय संख्या या कभी अपरमेय संख्या होता है। रूट 2 2 दूना 4, रूट 4, इसका निकलेगा 2 एक परमेय संख्या है, जो कि परमेय संख्या आ गया। अब अपरमेय संख्या, अब दो अपरमेय संख्या का गुणनफल कभी परमेय संख्या और कभी अपरमेय संख्या। परमेय संख्या यहाँ पे आ गया, अब अपरमेय संख्या रूट 2 गुने रूट 5 रूट 10, जो कि एक अपरमेय संख्या है।